क्लोजिंग एंट्री। आज हमारे जो टॉपिक है क्लोजिंग एंट्री है। क्लोजिंग एंट्री हम साल के एंड में बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के बाद क्लोजिंग एंट्री का जो कंसेप्ट है कुछ इस तरह है। बैलेंस शीट से हम लेके गए थे ओपनिंग एंट्री, अगर आपको याद होगा। बैलेंस शीट से हमने क्या बनाया, ओपनिंग एंट्री। इनकम स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे क्लोजिंग एंट्री। जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया था उससे हमारी क्या बनेगी, क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, बैलेंस शीट से ओपनिंग एंट्री और इनकम स्टेटमेंट में जो डेटा है हमारे पास उससे हमारी क्या बनेगी, क्लोजिंग एंट्री। अब देखिए क्लोजिंग एंट्री का जो कंसेप्ट है हमारे पास, पहले उसको कंसेप्ट को समझ लें। साल के एंड में यानी दिसंबर 31 में हम क्या करते हैं, क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट। जितने भी हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट है हम उसको क्लोज कर देते हैं। एक्सपेंस हमारे कहाँ होते हैं, डेबिट में। डेबिट वालों को क्लोज करने के लिए क्या करें, हम क्रेडिट कर देंगे। हम एक आरजी अकाउंट खोल देते हैं जिसको कहते हैं इनकम समरी। एक अकाउंट हम खोल देते हैं इनकम समरी। इनकम समरी डेबिट और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास नेचर के अकाउंट है उस सबको हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस। हमने उन सब तमाम एक्सपेंस को क्लोज कर दिया। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक्सपेंस थे 1,00,000 रुपये, ठीक है, डेबिट में थे, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इनकम समरी हमारे पास आ गया 1,00,000। ये इनकम स्टेटमेंट आपको चाहिए जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, ठीक है ना। ये इनकम स्टेटमेंट, इसी इनकम स्टेटमेंट से हम डेटा लेंगे। ये हमारे पास आ गया ऑल एक्सपेंस। पहली एंट्री हमारे पास ये आ गई। दूसरी हम क्या करते हैं, इसमें से रेवेन्यू टाइप के जितने भी हमारे पास रेवेन्यू टाइप के अकाउंट है उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। रेवेन्यू हमारे कहाँ होते हैं, क्रेडिट में। अब उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल रेवेन्यू नेचर अकाउंट। ठीक है जी, क्या क्लोज कर देंगे, इनकम समरी। मिसाल के तौर पे हमारे पास नेचर अकाउंट थे ये 1,20,000 रेवेन्यू के। एक्सपेंसेस टाइप के अकाउंट हमारे पास 1,00,000 थे, उसको क्लोज किया। एक्सपेंस डेबिट में था, हमने क्रेडिट कर दिया। रेवेन्यू हमारे पास कहाँ होते हैं, क्रेडिट में होते हैं, हमने उसको डेबिट कर दिया। इन दोनों की जगह हमने क्या किया, एक आरजी अकाउंट ले लिया इनकम समरी का। अब देखें हम अगर टी अकाउंट बनाएं, यहाँ पे इनकम समरी का एक लेजर अकाउंट बनाएं, इनकम समरी का अकाउंट बना लें। हमारे पास देखें एक्सपेंस हमने क्लोज किया, इनकम समरी का अकाउंट बनाया। एक्सपेंस हमारे पास कहाँ के, क्रेडिट में। कितने से, हमारे पास एक्सपेंस 1,00,000 से। सही, एक्सपेंस हमारे पास कितने, 1,00,000 से। रेवेन्यू हमारे पास कितने से, इनकम समरी, ठीक है ना। एक्सपेंस हमारे पास इनकम समरी हमने कितने से किया, 1,00,000 से डेबिट किया। इनकम समरी में डेबिट किया एक्सपेंस 1,00,000 से। और उसके बाद देखें हमने इनकम समरी क्रेडिट किया कितने से, 1,20,000 से। एक्सपेंस हमारे पास कितने के, 1,00,000 के। रेवेन्यू हमारे पास कितने, 1,20,000 के। तो आपको कितना बैलेंस आ रहा है आपके पास, प्रॉफिट हो रहा होगा कितना, 20,000 का। ठीक है, आपके पास एक्सपेंस 1,00,000 के और रेवेन्यू आपके पास है कितने, 1,20,000 के। तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा आपके पास, 20,000 का। क्या करते हैं आप इसमें, पहले एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करते थे। एक्सपेंस डेबिट हुआ तो आपने क्रेडिट कर दिया, उसकी जगह इनकम समरी का अकाउंट खोल दिया। रेवेन्यू आपके क्रेडिट में होते हैं, उसको आपने डेबिट कर दिया, उसकी जगह इनकम समरी का अकाउंट खोल दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं आप, इनकम समरी का अकाउंट बनाते हैं, उनकी पोस्टिंग करते हैं। इनकम समरी डेबिट 1,00,000 से, इनकम समरी क्रेडिट, ठीक है, कितने से, 1,20,000 से। क्रेडिट में ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। कितना आपके पास प्रॉफिट हो गया, 20,000 का। ये 20,000 कहाँ चले जाएगा, कैपिटल में चले जाएगा। इस 20,000 को हम कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में। क्या एंट्री पास करेंगे,
इनकम समरी डेबिट, और जिन साहब का नाम है लिख के यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 20,000 से। 20,000, ठीक है। ये प्रॉफिट का हो गया। अगर लॉस हो रहा तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। अब लॉस का अगर हम देखें, लॉस के एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये तो प्रॉफिट की आगे हम एक्सपेंस को क्लोज कर रहे हैं। इनकम समरी डेबिट कितने से हमारे पास? ये 1,50,000 से, और एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए कितने से? 1,50,000 से। ये एक्सपेंस का आ गया पहली अकाउंट। दूसरे हम रेवेन्यू को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? रेवेन्यू हम रेवेन्यू को ले लेंगे डेबिट में कितने से? 1,20,000 से, और क्या करेंगे? इनकम समरी क्रेडिट करेंगे कितने से? 1,20,000 से। क्लोज कर दिया। अब अकाउंट बनाएं। इनकम समरी 1,50,000 से डेबिट, और इनकम समरी 1,20,000 से क्रेडिट, ठीक है। 1,50,000 इनकम समरी डेबिट में ये आ गया, और 1,20,000 इनकम समरी क्रेडिट में ये आ गया, ठीक है। ये आपका क्या था? रेवेन्यू था, और ये आपका क्या था? एक्सपेंस था। कितने का फ़र्क आया आपका? 30,000 यहाँ पे डेबिट में ज़्यादा गया। डेबिट में जब ज़्यादा आ गया तो क्या कहलाता है? लॉस। जब क्रेडिट में ज़्यादा आया तो क्या कहलाता है? प्रॉफिट, ठीक है। इनकम समरी क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। अगर इनकम समरी डेबिट बैलेंस होगा तो क्या कहलाएगा? लॉस। आप लॉस को अपने ट्रांसफ़र कर देना है। क्या करेंगे आप? मिस्टर जिसका भी कैपिटल है डेबिट कर देंगे, और उसके बाद इनकम समरी का अकाउंट आप क्लोज कर देंगे। कितने से? 30,000 का लॉस हुआ है, 30,000 कैपिटल में डाल देंगे, ये आपने क्लोज कर। ये इसका कंसेप्ट है इनकम समरी का, सही है। तमाम एक्सपेंस को क्लोज कर दें, तमाम रेवेन्यू को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपको फ़ायदा हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा? अगर फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो उसको आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं।